बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अंशरा, आप सबको मोहब्बत के खाने में खुश आमदीद। आज आपके साथ लाए हैं ऑरेंज का जूस बनाने की रेसिपी। घर में कैसे बन सकता है, कैसे इसको सेव कर सकते हैं महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, आज आपको मैं सब बताऊंगी। लेकिन इसके लिए आपको रेसिपी को पूरा वॉच करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। बेहतरीन बनके हमारा विटामिन सी से भरपूर ये ऑरेंज का जूस बनके तैयार होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। ये चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने 1 कप के करीब चीनी ली थी, जिसको मैंने पानी में डाल लिया था। कम से कम भी 1 गिलास पानी है ये, ठीक है। अच्छा, इसका हमें शीरा नहीं बनाना है, इसको हमें सिर्फ चीनी को हल करना है। इसमें हल करने के बाद हम चूल्हा ऑफ कर देंगे, ठीक है। आगे क्या करना है मैं आपको आगे जाके रेसिपी में बताऊँगी। इसको मैं हल कर लूँगी, अच्छी तरीके से हल करना है इसको। ये देखिए हल हो चुकी है हमारी सिर्फ 1 कप, क्योंकि मैंने जो ऑरेंज लिए थे उसके जो खट्टापन ना कम था, तो मैंने 1 कप के करीब चीनी ली है। खट्टे ज़्यादा हो आपके पास ऑरेंज तो फिर चीनी थोड़ी ज़्यादा ले लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने 1 नींबू लिया था, लेमन लिया था, उसका रस निकाल के इसमें डाला। बीज नहीं डालिएगा वरना ख़राब हो जाएगा। 1 लेमन डाला है मैंने इसमें, ठीक है। ये 1 दर्जन के करीब मैंने किन्नू लिए थे, जो बड़े साइज़ के हैं काफ़ी, इनमें रस भी बहुत था, ठीक है। अब इनको काट लेंगे हम इस तरीके से। सारे किन्नुओं को, ऑरेंज को हम काट लेंगे। किन्नू ही बोलते हैं हम तो भाई, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑरेंज, किन्नू, मांटा, पता नहीं क्या क्या लोग एक चीज़ को बोलते हैं। अच्छा, इनके सारे रस निकाल लेंगे। मशीन आपको पता है हर घर में मौजूद होती है हाथ की, ये बहुत काम आती है। आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है 200, 250, 300 रुपये तक की, ठीक है। हम सारे किन्नुओं को इसी ऑरेंज का सारे इसी तरीके से हम सारा जूस निकाल लेंगे इसका, ठीक है। इसमें थोड़ी सी बार आपको जान लगाना पड़ती है, थोड़ी सी, वैसे इतनी कोई ख़ास जान नहीं लगती, ठीक है। लेकिन बेस्ट है आप बंदा हाथ भी चलाता रहे, तो इसकी वजह से ये सही है मेरी नज़र में। क्या महंगी महंगी मशीन है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये छोटी मशीन सही है। अच्छा देखें, ये सारे ऑरेंज का जो जूस निकला है ये कम से कम भी 1.5 किलो, 1 किलो के करीब निकला है। मैंने अपनी मम्मा से पूछा था कितना हो गया, 1.5 किलो से 1 किलो, 1 किलो या 1.5 किलो तो पक्का पक्का है ये। अच्छा, इसको मैंने जो शीर वो बनाया था ना, हल कर रही थी चीनी, अब मैंने इसमें डाल दिया ये जूस, ऑरेंज जूस, ठीक है। इसका क्या होना है, मैं आपको इसको पकने के लिए रख देंगे कम से कम भी 45 मिनट के लिए। इसको मीडियम आंच में पकने के लिए रख देगा। बीच बीच में इसमें चम्मच चलाते रहिएगा, क्योंकि ये गिरता है, बॉयल होकर ये गिरने लगता है, तो इसको चम्मच चलाते रहे, ठीक है। ये देखें पक पक के इसका कितनी चमक आई जा रही है माशाल्लाह से, इसके ऊपर रौनक आई जा रही है। कुछ वो होती है ना बेरौनकता, इसमें देखें चमक। और आप ज़ाहिर बात है रमज़ान में रोज़े रखते हैं तो आपकी एनर्जी वैसे हो रही होती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आप ये 1 गिलास पिएंगे इंशाल्लाह आप दूसरा रोज़ा रखने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तीसरा रोज़ा, चौथा रोज़ा भी आप इंशाल्लाह अच्छे से रखेंगे। 1 एनर्जी गिलास ये पी लेंगे आप जूस का। हर अफ्तारी के बाद ज़रूर पिया करें इसका, क्योंकि विटामिन सी है और एनर्जी से भरा हुआ है ये ऑरेंज का जूस। हमारी एनर्जी ख़त्म ही हो जाती है, सुस्त पड़ जाते हैं हम रोज़े के बाद बिल्कुल, तो ये आपको बिल्कुल ताज़ा बना देगा, तंदुरुस्त बना देगा। मैंने 1 चुटकी के करीब इसमें टाटरी डाली है। टाटरी क्यों डाली है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। आधा चम्मच के करीब, आधे से भी कम। आपको ब्लड प्रेशर वगैरह रहता है तो अवॉइड करिएगा नमक को, नहीं रहता तो आप इसमें आधे चम्मच से बिल्कुल कम मैंने इसमें काला नमक डाला है, ठीक है। काला नमक आपकी मर्ज़ी, डालें नहीं डालें कोई मसला नहीं, ठीक है। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको शीशी में डाल के, बिल्कुल तैयार है। मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया था। ये देखें मेरा पूरा 1 दर्जन ऑरेंज का जूस निकला है ज़रा सा बन के, ठीक है। पकाने पकाने में बिल्कुल वह ख़त्म हो गया, इसको इतना पकाना है। अब मैं आपको ड्रिंक बना के दिखाती हूँ ऑरेंज की। मैं इसमें बर्फ़ डाल दूँगी गिलास में, बर्फ़ तो हर घर में मौजूद होती है। अब यकीन नहीं करेंगे इतना बेहतरीन बन के तैयार हुआ था ये, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये आप, मैंने जो टाटरी डाली थी इसमें, ये कम से कम भी आपके इस जूस की लाइफ को बढ़ाती है। 2 से 3 महीने आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। मेरा तो मानना है, हमारे तो मैंने जो बनाया वो तो समझे रात रात में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि सबने इतना पिया शौक़ से, ठीक है। लेकिन आप लोग को बता रही हूँ मैं, ठीक है। 2 से 3 महीना आप इसको रख सकते हैं फ्रिज में, बाहर नहीं रखिएगा, फ्रिज के अंदर रखिएगा। गर्मी आ रही है आगे, गर्मियों के लिए बड़े फ़ायदेमंद है। चक्कर वगैरह बहुत आते हैं, कमज़ोरी बहुत हो जाती है, वीकनेस हो जाती है इतनी, तो आप गर्मियों में बना के इसको रख दें फ्रिज में। इंशाल्लाह आप 1 गिलास पिएं, आपका चक्कर वक्कर सब भाग जाएंगे। अच्छा, ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही हैं। दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे।
ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से हमारे ऑरेंज जूस बन के तैयार है। चलें आपको और मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।